हिंदुस्तान के मुसलमानों का भविष्य मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक रूप से उभरने वाला। देखिए, हम भारतवासी जो है ना, व्यक्तिवादी संस्था को ही मान्यता देते रहे हैं। तो मेरे ख्याल से महागठबंधन के पास अपना वोट बैंक है कौन? सत्ता की लालच इनको ऐसा करने पे मजबूर करती है। ये ना तो पार्टी से प्रेम है, ना ही देश से प्रेम है। आसाम में मौलाना की पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया, ना समर्थन लिया, नतीजा भाजपा आ गई। अब वहां पे जमीन पे लौट रहे हैं। जो नेशनल पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, भाजपा है, ये तो पूरे 243 पे अकेले लड़ नहीं सकती है। तो कोई नई पार्टी आ जाए और आके कहे तो वो एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। अगर लालू नहीं है तो उनके वंशज भी इसको चला पाने में सक्षम नहीं होंगे। जो कौम अपने आप में टूट चुकी होती है, बिखर चुकी होती है, उसका पूछने वाला कोई नहीं होता है। आदाब, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ स्वदेश मंथन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ अशफाक रहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और अच्छा, ये बताइएगा अशफाक साहब, आखिर बिहार चुनाव कहाँ जा रहा है? रोज नई नई पार्टियां बना रही हैं, ठीक है, और सभी लोग 243 सीट पे लड़ना चाह रहे हैं। नहीं, उसको तो आप एक खेल तमाशा ही समझिए। उसको आप इतना आसान नहीं है। जो नेशनल पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, भाजपा है, ये तो पूरे 243 पे अकेले लड़ नहीं सकती है। तो कोई नई पार्टी आ जाए और आके कहे तो वो एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बिहार में जिस तरह से एनडीए और महागठबंधन को लेके हर दिन देखा जा रहा है कि लोग नाराज होते जा रहे हैं, पार्टी छोड़ दे रहे हैं, सीटों को बंटवारा को लेके आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, ये लोभ और लालच से भरे हुए लोग हैं। सत्ता की लालच इनको ऐसा करने पे मजबूर करती है। ये ना तो पार्टी से प्रेम है, ना ही देश से प्रेम है। इसको हम हमारे जैसे लोग तो इसको यही कहेंगे, ये लोभी वर्ग से आते हैं और सत्ता का सुख पाने के लिए जिधर की हवा चल रही है उधर तब्दील हो जाते हैं। ऐसे लोग पार्टी छोड़ते हैं, इनका बहुत महत्व नहीं होता। अच्छा, लालू यादव दोबारा आरजेडी के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आरजेडी में सिर्फ परिवारवाद बच गया है? देखिए, हम भारतवासी जो है ना, व्यक्तिवादी संस्था को ही मान्यता देते रहे हैं। यहाँ पे जो पूजने का तरीका है, हम एक को ही अपना ये मानते हैं आदर्श। तो उन लालू यादव ने ये पार्टी बनाई है, तो आजीवन लालू यादव ही अध्यक्ष रहेंगे, चाहे उसकी प्रक्रिया जितना भी घुमा दी जाए। माइनस लालू आरजेडी का कोई महत्व है नहीं। अगर लालू हैं तो आरजेडी का महत्व है, अगर लालू नहीं है तो उनके वंशज भी इसको चला पाने में सक्षम नहीं होंगे। शायद लोगों की भी मानसिकता यही है। अब आप इसको परिवारवाद कहिए, ये भारतीय संस्कृति कहिए, कि भारतीय संस्कृति में ही व्यक्ति विशेष की ही पूजा होती है, इस वजह से ये ऐसा होता है। अच्छा, देश के मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति क्या है? देश के मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति सीधे लफ्जों में कहें तो नील बटे सन्नाटा। इनको कौन पूछ रहा है? जो कौम अपने आप में टूट चुकी होती है, बिखर चुकी होती है, उसका पूछने वाला कोई नहीं होता है। ये अपने आप को अपनी अहमियत नहीं बना पाते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमी है कि ये अपनी लीडरशिप को नहीं मानते हैं और अपनी लीडरशिप को पैदा भी नहीं करते हैं। इनको कांग्रेसियों ने मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया था आज़ादी के 75 साल के अंदर में, और वही मानसिकता लेकर के ये इनके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं है। इनके यहाँ जो धार्मिक उलमा हैं, जिनको हम फर्जी मौलाना कहते हैं, दरअसल फर्जी मौलाना आपको यूनाइट होने नहीं देते। सब अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं, जिसके वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों का भविष्य मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक रूप से उभरने वाला। राजनीतिक तौर से इनकी कोई स्थिति बनने नहीं जा रही। राजनीतिक तौर पे आप बात कर रहे हैं, और यहाँ तक कि आपने ये भी कहा कि आजादी के 75 साल हो गया है और दिन पे दिन वो पीछे चले जा रहे हैं। आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं मुसलमान? देखिए, इसकी वजह शुरुआत में कांग्रेस और अब भाजपा का एजेंडा, आरएसएस का गुप्त एजेंडा के तहत मुसलमानों को आहिस्ता 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 काट दिया जा रहा है, और ये कटने के लिए खुद मजबूर हो जा रहे हैं। क्योंकि इनको जब आप अपने आप को ही मानने से इनकार कर रहे हैं,
तो आपको कोई क्यों पूछेगा। आप यूनाइट नहीं होना चाहते हैं, अभी मामूली अब वक्त को उठा करके लेके देख लिए, हर छोटी छोटी दुकान वाले लोगों ने अपना अपना एक एजेंडा ले लिया। भाई आप पहले नेतृत्व पैदा कीजिए, आप वहां जाइए जहां कानून बनते हैं। आप सड़क पर बैठ के चिल्लाते रहिएगा, आपको पूछेगा कौन। आप लोगों का चंदा काट करके अगर ये इस तरह की रैली और ये करके दूसरों को मंच देते रहिएगा तो आपका नेतृत्व तो पनपेगा नहीं। आप अपना नेतृत्व खत्म कर रहे हैं, आपके खिलाफ कानून बन रहा है। आपने कभी आंदोलन किया कि 341 हटाया जाए, मुसलमानों पे क्यों लगा हुआ है? आप इस पे कभी करते हैं? नहीं करते हैं। 341 को हटाइए। सब मतलब ईसाइयों को मिल रहा है, माइनॉरिटीज में सिखों को मिल रहा है रिजर्वेशन, उसके अलावा बुद्धिस्ट को मिल रहा है, जैन, सभी को रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है। लेकिन 750 से ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं भारत में जिसमें मुसलमान चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। तो और वो उन इलाकों से जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो उसको रिजर्व कर दिया गया। तो इसके लिए आप आंदोलन चलाते नहीं, सही नेतृत्व की बात आप मानते नहीं हैं, आप दलाली की राजनीति करते हैं, तो आपका भविष्य कभी भी नहीं बन सकता। आने वाले कल को आप उसी तरीके से आप मान के चलिए कि जो एक स्थिति गुलामों की होती है वो स्थिति आपकी होने जा रही है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जिस तरह से AIMIM की पार्टी को मतलब महागठबंधन में शामिल नहीं मतलब किया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, MIM एक अपनी पार्टी है, जैसे भारतीय गणतंत्र में सारी पार्टियां हैं, सभी जातियों की है, सभी तरह के लोगों की पार्टी है, तो उसमें MIM भी एक पार्टी है, उसकी एक मान्यता प्राप्त है। असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत अच्छे एडवोकेट भी हैं और मुसलमानों की एडवोकेसी भी करते हैं, उनकी अपनी मान्यता है। अब रही बात इन महागठबंधन वालों की, तो मेरे ख्याल से महागठबंधन के पास अपना वोट बैंक है कौन? कांग्रेस के पास कौन है? ऐसा वो है, वो भी इसी 18% मुसलमान पे टीके में है। RJD के पास कौन है? वो भी इसी 18% मुसलमान पे टीके में है। अगर जब मान लिए कि जादवों का वोट है 14%, तो 14% में कितने परसेंट जादव हैं? जो नेता उनके साथ हैं वही उनके साथ है। वोटर तो भाजपा के साथ जा चुके हैं, अगर नहीं है तो आप देख लीजिए, सारे वोटर तो भाजपा के साथ जा चुके फिर हैं। भी AIM वाले तो क्लियर कह रहे हैं कि हम अपना सेकुलर वोट जो है हम चाहते हैं कि महागठबंधन के साथ मेरा हो जाए। भाई अगर ये चले जाएंगे तो इनको सीटें देनी पड़ेगी ना, सत्ता में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, यही तो नेतृत्व की बात है। और आपका नेतृत्व कांग्रेस या RJD या महागठबंधन वाले नहीं मानेंगे ना, फिर उनका वोट बैंक खत्म, फिर उनके पास वोट बैंक तो है ही नहीं। वोट बैंक उनके पास है। इसी तरीके से तो आसाम में हुआ था। आसाम में मौलाना की पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया, ना समर्थन लिया, नतीजा भाजपा आ गई। अब वहां पे जमीन पे लौट रहे हैं। भाई कांग्रेस का बेस वोट हो गया। इस बार भी लगता है कि अगर वो महागठबंधन ओवैसी की पार्टी को नहीं जोड़ेगी तो कुछ दिक्कत आ सकता है। पूरी तरह दिक्कत आ सकती है और आनी भी चाहिए। जी। आपके वोट पे वो राज कर रहे हैं तो बिल्कुल आनी चाहिए और ओवैसी साहब के साथ लोगों को जाना चाहिए। वो आपका सही पक्ष रखते हैं, आपकी बात रखते हैं, उनके साथ जाना चाहिए। महागठबंधन अगर नहीं पूछता है तो महागठबंधन के साथ नहीं जाना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।